नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लाइव हूँ हिमांशु सिंह ठाकुर आर्यवर्त न्यूज़ में। आप सबको एक सच्ची घटना बता रहे हैं। सच्ची घटना है मध्य प्रदेश, जिला सतना, शहर धारवाड़ी की। उसमें घटना ऐसी है, घटना है एक लड़की जो एलएलबी की छात्रा थी, लेकिन परिवार के कुछ कारणों से उनके ऊपर परिवार का भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह एक वहाँ के जो होते हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी, उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि आपके यहाँ अगर कुछ काम हो हमारे लिए तो बताइए, हम कुछ करें और अपने घर के लिए कुछ पैसों का अरेंजमेंट करें। डॉक्टर आशुतोष जी कहते हैं, "ठीक है, आइए, हमारे पास काम है।" और डॉक्टर आशुतोष के चिकित्सालय का नाम होता है फैमिली दंत चिकित्सालय। फैमिली दंत चिकित्सालय में वह काम शुरू कर देती है। काम शुरू करते-करते डॉक्टर साहब से कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ धीरे-धीरे ऐसे बढ़ जाती हैं कि लड़की का नाम होता है भानु और भानु चाहती थी कि हमारे माता-पिता जहाँ चाहेंगे वहीं ही हम शादी करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब चाहते थे कि इनसे शादी हम खुद ही कर लेवें, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी। इसलिए आपस में कुछ तरह से मनमुटाव होने लगा। धीरे-धीरे बात बढ़ती गई और बात बढ़ते-बढ़ते उनके परिवार तक पहुँची। परिवार के मुखिया होते हैं राम नरेश और उनकी पत्नी का नाम होता है रुक्मणी। उनकी 4 बेटी थी। 4 बेटी में भानु जो लड़की नौकरी करती थी, इसका नाम था और यह नहीं चाहती थी कि हम शादी डॉक्टर साहब से करें। डॉक्टर साहब का इरादा कुछ सही नहीं था। डॉक्टर साहब उस इरादे में जब कामयाब नहीं हो पाते हैं, तब चाहते हैं कि ना रहेगा बाँस, ना बजेगा बाँसुरी। इस इरादे से डॉक्टर साहब एक दिन जब लड़की उनके हॉस्पिटल पे आती है काम करने, तो उसको दुपट्टे से लपेट करके उसको मार देते हैं। मारने के बाद उसको वहीं एक बोरी में बंद करके रख देते हैं और जैसे ही लड़की को मारते हैं, रात के 9 बजे होते हैं। 9 बजे उनके क्लिनिक पे रोगी जब आता है, बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं, "रुकिए, अभी हम कुछ काम कर रहे हैं।" उसके बाद दरवाज़ा डॉक्टर साहब खोलते हैं और जब जो मरीज़ आता है, तो उनको ऐसा लगता है देखने पे ही कि क्या बात है, डॉक्टर साहब को एकदम पसीना-पसीना हो जा रहा था। वही मरीज़ जो था उसको उसी वक़्त शंका हुआ, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया और लड़की को और डॉक्टर साहब के बीच जो नज़दीकियाँ थी, उसके बारे में किसी को भी किसी तरह से भनक नहीं थी और इधर लड़की के घर वाले आस-पास के इलाकों में और उनके मोबाइल की मदद से सब तरह से उनको पता लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कहीं भी पता नहीं चलता है, तो वहाँ के कोतवाली जाते हैं, कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस सोचती है कुछ ऐसा ही मामला होगा, लेकिन उस उनके ऊपर काफ़ी एक्टिव नहीं होती हैं कि लड़की का मैटर है, इसमें जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि लड़की कहाँ है। लेकिन जब उनके घर वाले मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी शिकायत करते हैं, वहाँ से जब आती है रिपोर्ट कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। फिर पुलिस उसमें एक्टिव होती है और सीडीआर के माध्यम से पता लगाया जाता है कि ये इसके पहले लोकेशन लड़की की कहाँ थी, कब थी, लेकिन जब काफ़ी तहकीकात होने के बाद पता चलता है कि जो लड़की का मैसेज जो लड़की का मोबाइल था डॉक्टर साहब ही यूज़ कर रहे थे। डॉक्टर साहब जहाँ-जहाँ जा रहे थे, वहीं-वहीं वहीं-वहीं लोकेशन बता रहा था। अब डॉक्टर साहब से खुद उगलवाने के लिए पुलिस ऐसे करती है, डॉक्टर साहब को सूचना देती है कि आप आइए कोतवाली में कुछ काम है। डॉक्टर साहब को उस रूम के
पास के एकदम बाहर ही बैठा दिया जाता है और वहाँ 4-5 लोगों को बुला करके बारी-बारी से पुलिस जब अंदर ले जाती है, तो उनको मारती है। ऐसा मारती है जैसे लगता है बहुत काफ़ी तेज़ी से उनको उनके उनके ऊपर मार-पीट किया जा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर साहब सुनते हैं कि पता नहीं क्या बात है, जिनको भी ले जा रहे हैं बहुत अंदर बहुत तगड़ा-तगड़ा मार रहे हैं। अब इसलिए जब डॉक्टर साहब का नंबर आता है, उसके बाद वहाँ के एक सिपाही आते हैं, कहते हैं, "चलिए डॉक्टर साहब अब आपका नंबर है।" तब डॉक्टर साहब एकदम तुरंत बौखला जाते हैं और तुरंत हाथ-पैर जोड़ करके तुरंत पूरी कहानी को एक-एक बारी-बारी से बता देते हैं। कहानी में ऐसा होता है, पहले लड़की को मारते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब के क्लिनिक के पास ही में ही एक आवारा कुत्ता जो एक्सीडेंट में खत्म हुआ था, लड़की को पहले दफ़न करते हैं, उसके ऊपर फिर ले जाकर के कुत्ते को उसी गड्ढे में दफ़न कर देते हैं। ऐसा हो जैसे किसी को पता ना चले कि इस गड्ढे में लड़की की लाश दफ़न हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब अपने मंसूबे में फ़ेल होते हैं और उनको सज़ा मिलती है इस मामले में और वह जेल जाते हैं। इसलिए इस कहानी का बताने का उद्देश्य हमारा सिर्फ़ यही है कि आप लोग जहाँ भी रहें सजग रहें, किसी के ऊपर भरोसा ना करें। भविष्य में ऐसी घटना लोग किसी के ऊपर विश्वास कर के हो जाती हैं, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आगे जो जो वीडियो देखेंगे अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएँगे। आगे वीडियो में उन सबका हम नाम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।